नवरात्रि के साथ साथ आज हमारी सांझी माई की भी विदाई का दिन है। राधे राधे एवरीवन, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, दशहरे का दिन है, दोपहर का समय है। सुबह हमने दशहरे की पूजा की थी और अभी मुझे अपनी सांझी माई का विसर्जन करना है, यानी सांझी माई की विदाई करनी है। तो सांझी माई की विदाई करने से पहले मैं सांझी माई को भोग लगाऊंगी और पूजा कर लूंगी। देखिए, भोग के लिए सबके घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं। हमारे घर पर सांझी माई की जब विदाई होती है तो जवे की खीर का भोग लगाया जाता है, इसलिए मैंने जवे की खीर बनाई है। किसी किसी के यहाँ पर हलवे का भोग लगाया जाता है तो वो लोग हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जवे की खीर बना ली है और पूजा की थाली तैयार कर ली है। देखिए, सांझी माई को जब विदा करते हैं ना तो दशहरे पूजा में सुबह जो कुलिया भरी जाती हैं, मीठी फीकी खीर से जो कुलिया भरते हैं, वो कुलिया भी चढ़ाते हैं सांझी माई को। साथ में मैंने दीपक लिया है, जवे की खीर ली है और तिलक करने के लिए मैंने यहाँ पर रोली चावल ले लिए हैं, 1 लोटा जल लिया है। अब सबसे पहले मैं सांझी माई को तिलक कर दूंगी, फिर उनके भाई को, चांद सूरज को, नौ नौरते को, जितने भी हमने यहाँ पर देवी देवता बनाए हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर रोली से तिलक किया है, रोली से या हल्दी से, किसी भी चीज़ से तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद उसके ऊपर चावल समर्पित कर दिए और फिर हम सांझी माई को भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर पहले तो जो कुलिया है जिसमें हमने दशहरे पूजा में खील और पताशा भरा था उसका भोग लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने जवे की खीर का भोग लगाया है। तो सभी को हम लोग बहुत प्रेम से भोग लगा देंगे। और जब भी हम किसी की विदाई करते हैं ना तो उससे पहले खिला पिला के तब विदाई करते हैं। तो यहाँ पर हम सांझी माई को, नौ नौरते को, चांद सूरज, चांद जी का भाई, सभी को हम बढ़िया से खीर का भोग लगाएंगे। देखिए, जब भी घर से विदाई होती है ना किसी की, तो उसको खिला पिला के बढ़िया से खातिर वातिर करके विदा किया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जब सांझी की विदाई होती है तो बढ़िया से पहले सांझी माई को भोग लगाया जाता है, जल पिलाया जाता है, मतलब खिला पिला के सांझी माई को विदा किया जाता है। तो फिर हम जल पिला देंगे। उसके बाद फिर सांझी माई का आरता करेंगे। तो जैसे हम डेली आरता करते थे ना, उसी तरह से सांझी माई की आरती उतार लेंगे। सांझी माई की विदाई के समय आप चाहें तो कोई विदाई गीत गा सकते हैं, नहीं तो आरता री आरता मेरी सांझी माई आरता, ये वाला आरता गीत भी आप गा सकते हैं। मतलब जो भी गीत सांझी का आपको आता हो वो गीत गाकर आप सांझी को विदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोजाना की तरह हम जब विदा करेंगे ना सांझी माई को, तब भी सांझी माई का एक बार आरती उतार लेंगे, उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और अब हम अपनी सांझी माई को विदा करेंगे। तो शाम को 4 बजे से पहले पहले ही हम सांझी माई को विदा कर देते हैं। पहले तो मैंने जल के छींटे लगा दिए। जल के छींटे लगाने से सूक्ष्म रूप से जो विसर्जन है वो हो जाता है। उसके बाद हम सांझी माई को विदा करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी बड़े से बर्तन में पानी लेना होता है। मैंने ये बड़ी सी बाल्टी भर ली है पानी की, मतलब इतना बड़ा बर्तन हो कि सांझी माई पूरी उसमें समा जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 बाल्टी पानी ले लिया है। सांझी माई के पास ही मैं ये पानी ले आई हूँ। आप चाहें तो उतार के सांझी माई को और फिर कहीं पर भी पानी रख के विसर्जन कर सकते हैं। मैं तो पानी पास में ही ले आई हूँ। और देखिए, अगर आपके यहाँ पर कोई नदी तालाब है तो आप वहाँ पर सांझी माई का विसर्जन करें, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी नदी तालाब जोहड़ वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं घर पर ही विसर्जन कर देती हूँ। अभी पहले सांझी माई को उतार लूँगी। और सांझी माई ना इतनी अच्छे से चिपक जाती है कि उतारना बहुत भारी हो जाता है। मैंने सोचा चलो फेस एक बार हाथ से उतर जाए, उसके बाद फिर देख लूँगी। तो फेस को तो जैसे तैसे करके मैंने उतार लिया था। सांझी माई के भाई को भी मैंने अच्छे से उतार लिया, ये भी उतर गए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं नौरते उतारने लगी और बाकी सांझी को उतारने लगी तो उतारना ना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये टाइल से बहुत अच्छे से चिपक गए थे और इनको उतारना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक नुकीली चीज़ ली और उसी से थोड़ा थोड़ा करके सांझी माई को उतार लिया। आप किसी भी नुकीली चीज़ से उतार सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके अपनी पूरी सांझी माई को उतार लिया है। अब मैं सांझी माई का विसर्जन कर दूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, भाई हमारे यहाँ पर कोई भी नदी तालाब नहीं है और ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे रख के आने का मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि मैं जब भी जिस भी देवी देवता का पूजन करती हूँ तो विसर्जन फिर बहुत आराम से घर पर ही कर देती हूँ, इधर उधर रख के नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर जो हमने पानी से भरी हुई बाल्टी ली थी उसी में मैंने अपनी सांझी माई को विसर्जित कर दिया है। तो पूरी सांझी माई, जितनी भी सांझी माई है, सारा सामान जो भी है सब मैंने इसमें विसर्जित कर दिया है। मिट्टी से बनी हुई सांझी माई है, पेपर से मैंने बाकी चीज़ें बनाई हैं, सब थोड़ी देर में गल जाएगा और फिर मैं इसको पौधों में डाल दूंगी। जब सांझी माई का विसर्जन करें तो थोड़ा सा खील पतासे इसमें जरूर डाल दीजिएगा। जैसे जब भी घर से कोई जाता है तो रास्ते के लिए हम खाना बांधते हैं, उस भाव से। तो यहाँ पर थोड़े से दशहरे वाली खील मैंने डाल दी है और उसके बाद फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। अब थोड़ी देर में जब ये घुल जाएगा तब हम इसको पौधों में डाल देंगे। तो पौधों में बहुत अच्छी खाद भी लग जाएगी और हमारी सांझी का विसर्जन भी हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर सांझी लगाई थी ना, उस जगह को सूना नहीं छोड़ते हैं, तो इस जगह पर हम स्वास्तिक बना देंगे। आप चाहें तो आप रोली
रंगोली से स्वास्तिक बना दीजिए, और आप चाहें तो आप हल्दी से भी बना सकते हैं। मतलब इस जगह को सूना नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो एक सितारा लगा देते हैं, हम लोग सितारा नहीं लगाते, हम लोग यहाँ पर स्वास्तिक बना देते हैं। मैंने तो घर पर ही अपनी सांझी का विसर्जन कर दिया है। आपको ये विसर्जन कैसा लगा जरूर बताना। राधे राधे।